तो क्या हम इस तरह का धार्मिक है क्या? बार बार अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या हम ऐसे धार्मिक बनने के लिए अभ्यास कर रहे हैं क्या? क्या हम ऐसे धार्मिक बन रहे हैं क्या? इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, तो ऐसे जीवन पाकर भी क्या हम धार्मिक बन रहे हैं क्या? जो अच्छे धम्म है, दान देना अच्छा है, शील पालन करना। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के ये श्रावण पूर्णिमा निमित्त आयोजित 18वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, विशेषतः धम्म परिषद उद्घाटक पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर भिक्षु खेमदम्मो महाथेरो बन्ते जी, विशेष धम्मदेशक पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु यशोदीप, पूजनीय भिक्षु विनयशील प्रमुख पूजनीय भिक्षु संघ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। तथागत बुद्ध बनने के बाद बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने जीवन भर लोगों के हित उपकार के लिए धम्म का प्रचार प्रसार करते गए। गांव-गांव, नगर-नगर, जनपद-जनपद, देश-देशांतरचारिका करते गए। तथागत बुद्ध का राज्य कपिलवस्तु, वहाँ से उन्होंने महाविनिष्क्रमण किया, गृह त्याग किया। 6 साल के बाद उन्होंने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया और उसके ठीक 1 साल बाद पहली बार तथागत बुद्ध अपने राज्य कपिलवस्तु में आते हैं। कपिलवस्तु वो तथागत बुद्ध ने जीवन के 29 साल तक वो राज्य में रहे। तो बुद्ध बनने के बाद पहली बार कपिलवस्तु आए तो उनके साथ 20,000 भिक्षु संघ थे। कितने? 20,000 भिक्षु संघ थे। जब तथागत बुद्ध वहां आए तो तथागत बुद्ध के सारे लोगों ने अच्छे से स्वागत सम्मान भी किया। तथागत बुद्ध ने रिद्धि भी दिखाया। सारे लोग तथागत बुद्ध के शरण भी गए, प्रभावित भी बन गए और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए वहाँ एक बगीचा है, निग्रोधाराम, तो वही बगीचा को बुद्ध विहार के रूप में भिक्षु संघ को दान दिया। तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ निग्रोधाराम बुद्ध विहार में रहने के लिए गए, परंतु किसी ने भी पांते जी कल के लिए हमारे यहाँ भोजन के लिए आइए, किसी ने निमंत्रण नहीं दिया और शुद्धोधन राजा ने भी नहीं दिया। उनको लगा अपने पुत्र है, कहीं जाएगा, अपने दरबार में ही आएगा। दरबार में 20,000 भिक्षु संघ के लिए भोजन सब तैयार किया, परंतु निमंत्रण नहीं दिया। अब कल को जब भोजन का समय हो रहा था तो निमंत्रण किसी ने नहीं दिया, तो भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को लेके चल पड़े भिक्षाटन के लिए, हाथ में पात्र लेके। अभी कपिलवस्तु में कल्पना कीजिए, जहाँ इतने समृद्ध राजकुमार होके है ना, सोने के रथ में ऐसे घूमने वाले वो सिद्धार्थ अभी बुद्ध बन के वहीं सड़कों पे भिक्षाटन कर रहे, भिक्षाटन को जा रहा था। दरबार महलों से यशोधरा देवी ने वो तथागत बुद्ध को देख लिया। वो देखते, अरे ये क्या हो रहा है, सिद्धार्थ गौतम भिक्षाटन, जल्दी जल्दी जाके राजा शुद्धोधन को कहने जाते, महाराज ये क्या हो रहा है, ये क्या अनर्थ हो रहा है, आपके पुत्र सारे भिक्षु संघ के साथ रास्ते में भिक्षा मांग रहा है। तो ये सुनते ही, अरे अनर्थ, ऐसा हो रहा है क्या, रास्ते में मांग रहा है, अरे अनर्थ, ये क्या हो रहा है। शुद्धोधन राजा जल्दी जल्दी तथागत बुद्ध के पास जाते हैं
हाँ, वहाँ जाके विनती करते हैं, हमें अनर्थ मत करो, हमें लज्जित मत करो। पुत्र, ये क्या कर रहे हो? रास्ते में मांग रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तथागत बुद्ध कहते हैं, हाँ, हमारा जो परंपरा है उसी को अनुसरण करते हुए हम ये कर रहे। तो राजा शुद्धोधन कहते हैं, कौन से परंपरा की बात कर रहे हो? हम कौन है? क्षत्रिय है। हम कौन है? राजा है। और राजा महाराजा के खानदान में कौन है जो ऐसे रास्ते में भिक्षा मांग के खाएगा? हाँ, ऐसे भिखारी की तरह मांग के खाने वाले कौन होगा? और आप बोल रहे हमारे परंपरा से कर रहे। तो तथागत बुद्ध समझाते हैं, महाराज, मैं जिस परंपरा की बात कर रहा हूँ वो क्षत्रिय या राजा महाराज की परंपरा नहीं है। मैं जिस परंपरा की बात कर रहा हूँ वो बुद्ध की परंपरा है। जितने भी पहले बुद्ध बन के गए, जो भी वर्तमान समय में है, जो भी भविष्य में आएगा, सारे बुद्धों का परंपरा यही है, भिक्षाटन द्वारा जीविका करना। इसलिए मैं वो वंश परंपरा के हिसाब से ये भिक्षाटन कर रहा हूँ। तो ऐसा कहने पे राजा कहते हैं, अच्छा बाबा, ठीक है, सारा भोजन मैंने दरबार में तैयार करके रखा, आप उधर ही आइए करके निमंत्रण करते हैं। तथागत बुद्ध उस समय राजा शुद्धोधन को लक्ष्य करते हुए एक गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। धम्मचारी सुखं सेति, मतलब इस दुनिया में जो अच्छे धम्म का पालन करते हैं, इस दुनिया में जो गलत धम्म को छोड़ते हैं, धम्मं चरे सुचरितं, अच्छे धम्म का पालन करे जो, नतं दुच्चरितं चरे, दुश्चरित्र धम्म छोड़े जो, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति हमेशा सुखं सेति, सुख पूर्वक रहते हैं। और सुख भी अस्मिन् लोके परमि च, इस लोक में भी, परलोक में भी, यहाँ भी, वहाँ भी, इधर भी, उधर भी हमेशा सुखपूर्वक रहते हैं। तथागत बुद्ध समझाते हैं, मतलब धम्म तो धम्म है, परंतु अच्छे धम्म भी है, बुरे धम्म भी है, कुशल धम्म भी है, अकुशल धम्म भी है। अच्छे धम्म का पालन करना है, गलत धम्म को छोड़ना है। जो व्यक्ति अच्छे धम्म का पालन करेंगे, जो व्यक्ति गलत धम्म से दूर रहेंगे, ऐसे व्यक्ति को ही धार्मिक कहते हैं, धम्मचारी कहते हैं। और ऐसे धार्मिक व्यक्ति ही जीवन में सुखपूर्वक रहते हैं। और वो सुख भी क्षणिक नहीं रहता, थोड़ी समय के लिए नहीं रहता, यहाँ भी, वहाँ भी, इधर भी, उधर भी, इस लोक में भी, परलोक में भी सुखपूर्वक रहते हैं। तो क्या हम इस तरह का धार्मिक है क्या? बार बार अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या हम ऐसे धार्मिक बनने के लिए अभ्यास कर रहे हैं क्या? क्या हम ऐसे धार्मिक बन रहे हैं क्या? इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। तो ऐसे जीवन पाकर भी क्या हम धार्मिक बन रहे हैं क्या? जो अच्छे धम्म है, दान देना अच्छा है, शील पालन करना अच्छा है, ध्यान साधना करना अच्छा है, धम्म देशना सुनना अच्छा है, धम्म देशना सुनाना अच्छा है, सेवा करना अच्छा है, ऐसे अच्छे अच्छे पुण्य कार्य हम कर रहे क्या? दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, ऐसे पारमिता गुण धम्म पालन कर रहे क्या? थोड़े थोड़े क्यों ना हो, वो पारमिता पूर्ण कर रहे क्या? जब तक पारमिता पूर्ण नहीं होगा तब तक हम दुख मुक्त नहीं हो सकते। और दुख मुक्ति के मार्ग पे हम जा रहे क्या?
और जो गलत धम्म है उससे हम दूर हो रहे क्या? शरीर से गलत काम करने से दूर हो रहे क्या? वाणी से गलत बोलने से दूर हो रहे क्या? मन से गलत सोचने पर दूर हो रहे क्या? कम से कम हिंसा, चोरी, व्यभिचार, असत्य और अमल, नशापता, इन चीज़ों से हम दूर हो रहे क्या? जो भी राग है, लोभ लालच है, उससे दूर हो रहे क्या? द्वेष है, दुराभावना है, उससे दूर हो रहे क्या? मोह है, मूर्खता है, उससे दूर हो रहे क्या? बार बार देखना जरूरी है। जितना हम अपने आप को देखेंगे, जितना हम अपने आप को समझेंगे, उतना हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये जान पाएंगे। अच्छा कर रहे तो समझो अच्छा कर रहे, उसको बचाओ और ज़्यादा अच्छा करते जाओ। बुरा कर रहे तो समझो बुरा कर रहा हूँ, उसको समझ के कम करो और पूर्णतः उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करो। जितना अपने आप को देखेंगे, जितना अपने आप को सोचेंगे और अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारा कल्याण है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध धम्म पद में ये भी कहते हैं ना, न परेशं विलोमानि न परेशं कथाकथं। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या नहीं कर रहा हूँ ये देखो। मैं या खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखेंगे, ये सोचेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं तो इतना बड़ा धम्म देशना हो गया, दूसरे को बोला था वो नहीं आया, मम्मी को बोला था वो मम्मी नहीं आया, पापा नहीं आया, मित्र नहीं आया, वो सारे लोग नहीं आए तो मैं ही क्यों जाऊं? ऐसा करके बैठेंगे, ये पुण्य से वंचित हो जाएंगे। दुनिया में गलत चीजों में भागने वाले भीड़ रहता है। अभी सारा भीड़ उसी तरफ जा रहे, मैं भी वहीं जाऊंगा करके पीछे पीछे गया तो बस दुर्गति में जाने वाले बहुत सारा है, अनगिनत है। अच्छे जगह पे जाने वाले नख में धूल जितना है उतना ही है। तो हमें भीड़ की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छा क्या है बुरा क्या ये देखते हुए अच्छाई में जाना है, बुराइयों से दूर होना है। हम मनुष्य है, हम दुर्लभ मनुष्य है, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है। अच्छे बुरे की पहचान करते हुए अच्छा चीज ग्रहण करना है, अभ्यास करना है, बुरे चीज उसको दूर करते रहना है। इसी में हमारा कल्याण है। एक बात खूब ध्यान रखिए, खूब याद कीजिए, अपने लिए खुद को ही करना पड़ेगा। ये अभ्यास हमें ही करना पड़ेगा। जितना जो अभ्यास करेंगे उस अभ्यास में ही हम परफेक्ट होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। तो हम अभ्यास कैसे कर रहे हैं? हाँ, हमारे लिए कोई और अभ्यास करके देगा, कोई और पालन करके देगा, ये संभव ही नहीं है। खूब याद कीजिए, अगर हमें सुख शांति चाहिए, अगर हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए तो हमें ही पालन करना है। अच्छे धम्म का पालन करें, गलत धम्मों से दूर रहे। हमारे लिए कोई और करके देगा ये संभव नहीं। तथागत बुद्ध भी कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथ हो परोसे। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। जीवन में सुख हो रहा है उसका कारण हम ही है, जीवन में दुख हो रहा है उसका कारण हम ही है। इसलिए अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। हम जैसा कर्म करेंगे उसका अंशया दायात भागीदार भी हम ही है। इसलिए ये बात याद करते हुए अच्छे धम्म का पालन करते करते आगे बढ़े, गलत धम्मों से दूर होते होते आगे बढ़े और ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार जो धम्म देशना सुन रहे हैं, जो धम्म परिषद में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी है, सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए
सभी दुखों से मुक्ता निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।